निगरान हुकूमत ने गैस के निर्खों में इजाफा कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% महंगी हो गई। इतलाक बुध से होगा। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए माहाना 25 से 90 मकब मीटर गैस इस्तेमाल पर कोई इजाफा नहीं किया गया, लेकिन छोटे सार्फिन को अब हर माह 400 रुपए फिक्स चार्जेस देना होंगे। पहले ये रकम सिर्फ 10 रुपए थी। तंदूरों के लिए भी गैस की कीमत नहीं बढ़ाई गई। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन की कैटेगरीज में कम अज कम 50% इजाफा किया गया। माहाना 300 MMBTU गैस का निर्ख 3000 रुपए का होगा। पहले ऐसे सार्फिन का बिल 1100 रुपए के हिसाब से आता था। इंक्वायरी करनी चाहिए क्योंकि जी अगर आपको किसी चीज पे शक है तो उन्होंने कहा कि जी मेरे पास सर फोन आया तो उन्होंने कहा कि जी हमने 5 लोगों की कमेटी बना दी है। मैंने कहा कि जी ठीक है कि 5 लोगों की कमेटी आपकी बन गई है, उस टाइम तक मैं स्टेप डाउन हो जाता हूँ। मुश्किलात में घिरी पाकिस्तान क्रिकेट को एक और धचका। चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। पीसीबी ने इस्तीफा सराहते हुए मंजूर कर लिया। इंजमाम उल हक चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी से मुलाकात के लिए गए। मुलाकात ना हो सके तो इंजमाम ने दिल बर्दाश्त होकर इस्तीफा भिजवा दिया। साबिक कप्तान कहते हैं मेरा प्लेयर्स एजेंट कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं, मुझ पर सवाल उठेगा तो बेहतर है एक तरफ हो जाऊं। अलग होकर पीसीबी को आजादाना इंक्वायरी का मौका दिया। कमेटी मुझे कसूरवार नहीं पाती तो चीफ सिलेक्टर का ओहदा दोबारा संभाल लूंगा। टीम ने कहा है अपने बाकी 3 मैचेस बेहतरीन अंदाज में खेलें और जीते। ज़का अशरफ कहते हैं इंजमाम की कदर करता हूं, दफ्तर में नहीं था इसलिए मुलाकात ना हो सके। इंजमाम जब मुलाकात करना चाहते हैं मैं दस्तयाब हूं। कमेटी बनाई गई है जो मफाद के टकराव से मुतालिक इंक्वायरी करेगी। मफादात के टकराव का इल्जाम। इंजमाम उल हक की प्लेयर्स एजेंट कंपनी से ताल्लुकात की खबरें इस्तीफे की वजह बनी। सोशल मीडिया पर डॉक्यूमेंट वायरल। प्लेयर्स एजेंट कंपनी के सरबराह इंजमाम उल हक मोहम्मद रिजवान एक ही कंपनी के शेयर होल्डर थे। प्लेयर एजेंट कंपनी कौमी टीम के बेहतर सीनियर खिलाड़ियों की नुमाइंदगी करती है। सवाल उठाया गया कि स्क्वाड में शामिल क्रिकेटर इंजमाम के साथ शेयर होल्डर हो तो ऐसे में वो कैसे गैर जानेदार चीफ सिलेक्टर बन सकते हैं। मामले की वजाहत के लिए ज़का अशरफ ने इंजमाम उल हक को पीसीबी हेडक्वार्टर्स में तलब किया। मुलाकात न हुई तो चीफ सिलेक्टर ने बोर्ड को इस्तीफा दे दिया। तहकीकात करने वाली 5 रुकनी कमेटी के नाम सामने आ गए। कर्नल रिटायर्ड खालिद कर्नल, रिटायर्ड डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद कमेटी में शामिल हैं। लीगल और ऑडिट टीम का एक नुमाइंदा भी इंक्वायरी कमेटी का हिस्सा होगा। मेरे ख्याल में ज़का अशरफ ने स्टेडियम में होने के बावजूद इंजमाम उल हक से मुलाकात नहीं की, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। साबिक क्रिकेटर बासित अली का AY न्यूज के स्पेशल ट्रांसमिशन में इजहार ख्याल। कामना नकमा ने कहा वोट और राशिद लतीफ की बातों से हमारे कप्तान की बदनामी हो रही है। वर्ल्ड कप के दौरान ऐसे मामला सामने नहीं आने चाहिए थे। अजहर अली बोले दुनिया भर में पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है, सब जगह से मैसेज आ रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में ये क्या हो रहा है। हर मैच जो अटाए गलती की गुंजाइश खात्म। ग्रीन शर्ट्स के लिए जीत। दूसरी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना 7वां मैच आज कोलकाता में बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। सेमीफाइनल की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए बांग्लादेश को हर सूरत हारना होगा। मैच से पहले ग्रीन शर्ट्स की तैयारियां, खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तान टीम में तब्दीली का इम्कान। फखर जमान भी 11 में शामिल। इमाम उल हक बाहर। हसन अली की वसीम जूनियर की जगह वापसी। शादाब की जगह ओसामा मीर बदस्तूर टीम का हिस्सा। हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न कहते हैं खिलाड़ी मुतहिद और ड्रेसिंग रूम का माहौल बेहतरीन है। कोलकाता में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के फैंस की भरमार। कौमी खिलाड़ियों की एक झलक देखने के लिए भारतीय फैंस उमड़ आए। मोहम्मद रिजवान ने मद्दाहों के साथ तस्वीर बनाई। कप्तान बाबर आजम ने भी अपने चाहने वालों को हाथ मिलाकर जवाब दिया।
इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे, हल्का बंदियों का मरहला 30 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं मिलकर मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास, इंतखाबात के लिए पंजाब हुकूमत की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग, कहते हैं पंजाब में 50,000 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। पंजाब काबीना ने 4 माह के लिए 2076 अरब के बजट की मंजूरी दे दी। There is an article which is 254 in Constitution also, and that says that if something is late, does not make it unconstitutional. Election dates would be announced by the Election Commission of Pakistan, and I am the caretaker Prime Minister. I am not the Chief Election Commissioner. आर्टिकल 254 के मुताबिक कोई काम ताखीर से होने से गैर आईनी नहीं हो जाता। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मेरे वज़ीर आज़म बनने से पहले ताखीर का शिकार हुए थे। निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं निगरान हुकूमत का क़याम आईनी तरीके से अमल में लाया गया। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। हमारा काम मुआवनत करना है। मुल्क में इस वक्त मुस्तहकम नहीं, अबूरी जमहूरियत है। अनवर हक काकड़ की लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में तलबा से गुफ्तगू, कहा तासुब से बालातर होकर हमें कौमी तामीर और तरक्की में हिस्सा डालना चाहिए। मयारी तालीम के फरोग में लम्स किरदार काबिल तारीफ है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कों को वापसी के लिए डेडलाइन का आज आखिरी रोज। हुक्म नवंबर से गिरफ्तार करके मुल्क बदर किया जाएगा। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत दाखिला के पुलिस और इंतजामिया को अहकाम, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कों को डिपोर्ट किया जाएगा और जायदादें जब्त कर ली जाएंगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी कहते हैं गैर कानूनी गैर मुल्कों को करीबी बॉर्डर तक पहुंचाया जाएगा। 2 माह में तकरीबन 2 लाख गैर मुल्की वापस जा चुके। गैर कानूनी गैर मुल्कों को किराए पर घर देने वाले भी शरीक जुर्म में। इनखिला किसी मखसूस गिरोह के खिलाफ नहीं, गैर कानूनी गैर मुल्कियों को वापस जाना होगा। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा इनखिला का बाकायदा निज़ाम वज़ा कर लिया। मुख्तलिफ शहरों में होल्डिंग एरियाज और आरसी कैंप कायम कर दिए गए। हमास ने गजा पर इसराइल का टैंकों से हमला नाकाम बना दिया। अल-क़िस्सा ब्रिगेड का भरपूर जवाबी हमला। इसराइली फौजी टैंक, बिल्डोज, जंगी सामान और फौजियों की लाशें छोड़कर पिस्पा हो गए। इसराइल के गजा को शुमाल और जनूब में तकसीम करने की कोशिश नाकाम। ताकत के ज़हम में गजा पर 3 अतराफ से जलगार करने वाली इसराइली फौज 3 दिन बाद उल्टे पैर भागने पर मजबूर हो गई। सीनियर हमास रहनुमा मूसा मोहम्मद अबू मर्जिक ने कहा कि 7 अक्टूबर को यह पता होता कि इसराइली फौज इतनी कमजोर है तो सीधा तेल अवीव पर हमला करते। रहनुमा ने मगरबी किनारे और हिजबुल्लाह से कार्रवाई न करने का शिकवा भी किया। इसराइल के तैयारों से बमबारी, टैंकों से गोलाबारी, हर तरफ तबाही तबाही। हॉस्पिटल के करीब बमबारी, अल-कुद्स और शिफा हॉस्पिटल की इमारतें लरज उठी। इसराइल के हजारों फलस्तीनियों की अमाज का अल-कुद्स हॉस्पिटल खाली करने की धमकी। इसराइली फौज जनीन में दाखिल, इमारतों को मिसाइल से तबाह कर दिया। 24 घंटे में गजा पर 450 हमले किए गए। मजीद 300 फलस्तीनी शहीद, तादाद 8,306 बढ़ गई। गजा पर इसराइली बमबारी ने हर चीज तहस नहस कर दी। 32,000 इमारतें, 2,20,000 घर तबाह हो गए। मस्जिदें महफूज रहीं न, गिरजा घर, 203 स्कूल भी तबाह हो गए। आलमी बैंक ने फलस्तीन इसराइल कशीदगी पर खतरे की घंटी बजा दी। कहा मशरिक वस्ता की कशीदगी तेल के आलमी कीमत बढ़ाने का सबब बन सकती है। आसिफ अली ज़रदारी से पीपल्स पार्टी शोबाए ख़वातीन के वफ़द की मुलाकात। गुफ्तगू में कहा नवाज शरीफ आए हैं, सियासत उनका हक है। सबसे पहले मैंने ही नवाज शरीफ को वतन वापस आने का कहा था।
मैंने मुल्तान में भी अपना घर ले लिया है, बोले जनूबी पंजाब के दोस्तों और कारकुनों से खुद मुलाकात करूंगा। पीपल्स पार्टी के कारकुनान इंतखाबात की तैयारी करें। कानून साजी बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम हो तो अदलिया जायजा ले सकती है। कानून साजों के मफाद को सामने रखकर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। नैब तरमीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने 27 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, सियासी जमातों के बरक्स अदालतों को आवामी हिमायत हासिल करने की जरूरत नहीं, अदालतों को आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना चाहिए। अदलिया को इस वक्त तक तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए जब तक आईनी हुदूद की खिलाफ वर्जी न हो। पार्लियामेंट जो कानून बना सकती है उसे वापस भी ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से नैब तरामीम को कालेदम करार दे दिया था। फैसला आपको करना है रूल ऑफ लॉ के साथ है। अगर प्रोफेशनल ग्रुप के आप मेंबरान को इलेक्ट करेंगे मियां कुद्दूस की सदारत में, तो आप रूल ऑफ लॉ और आइन के साथ खड़े होंगे। यही इलेक्शन है और कोई इलेक्शन नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग आज होगी। सदर के लिए हामिद खान ग्रुप के मियां अब्दुल कद्दूस का शहजाद शौकत से मुकाबला। सेक्रेटरी के लिए सलमान मंसूर और अली इमरान सैयद मध्य मुकाबले। इंतखाबात में हामिद खान ग्रुप की पोजीशन इंतहाई मजबूत है। हामिद खान कहते हैं ये इलेक्शन 2 बयानियों का मुकाबला है, आइन की सरबलंदी के लिए काम करते रहेंगे। आबिद जुबैरी का कहना था मियां अब्दुल कद्दूस के साथ खड़े होने वाले ही कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े होंगे, सोच समझ के वोट डालें। अफगानिस्तान ऐसे चेस कर रहा है जैसे एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया चेस करता था या इंडिया चेस कर रहा है। अच्छी क्रिकेट खेली, मेहनत से खेल रहे हैं, सीरीज जीते हुए, तो आज वर्ल्ड कप में वो आप देखें टॉप 5 में आ गए हैं। काफ़ी सारे बॉक्स अब वो टेक करते जा रहे हैं, जो पास में इनकी वीकनेस होती थी अब ये घबरा नहीं रहे। क्रिकेट का हर लम्हा पर जोश। माहिरान तस्वीर और तबसरे बासितरी कहते हैं अफगानिस्तान हदफ को ऐसे कामयाबी से चेस कर रहा है जैसे ऑस्ट्रेलिया करता है। कामरान अकमल बोले अफगानिस्तान बहुत अच्छा खेल रहा है, इसलिए पॉइंट्स टेबल पर ऊपर आ गया। अजहर अली का कहना था अफगान टीम बॉलिंग और बैटिंग दोनों में मजबूत है, वो अपने हर बॉक्स पर टिक कर रहा है। मुस्तफा चौधरी ने ख्वाजा साद रफी का रूप धारा, आधी ने भी अपने चुटकुलों से खूब हंसाया। अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप में तीसरी कामयाबी हासिल कर ली। श्रीलंका को 7 विकेटों से शिकस्त दी। 242 रन का हदफ 3 विकेटों पर बासानी हासिल कर लिया। हशमतुल्लाह और असमतुल्लाह ने 111 रन की शानदार शराकत बनी। श्रीलंकन टीम पहले बैटिंग करते हुए 241 रन बनाकर आउट हुई। अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल पर 5वीं पोजीशन हासिल कर ली। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट पर बराह रास्त। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान स्टील मिल को निजकारी फहरिस्त से निकालने की मंजूरी दे दी। हज पॉलिसी 2024 की भी मंजूरी। हज दरख्वास्तों की वसूल का अमल नवंबर के वक्त से शुरू हो जाएगा। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। अगले 1.5 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक का कहना है कि फैसला करंट अकाउंट खसारे में कमी की वजह से किया गया। सितंबर में महंगाई की शरह 31.44 रही। बिजली सार्फिन पर 22 अरब 56 करोड़ रुपए का बोझ डालने की तैयारी। बिजली के तकसीम कार कंपनीज की कैपेसिटी चार्जेस और यूज ऑफ सिस्टम चार्जेस की मद में वसूली की इजाजत मांग ली। रवा माली साल की पहली तिमाही एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर। नेपरा में समाअत 14 नवंबर को होगी। विफाकी हुकूमत स्टॉक मार्केट में इस्लामी बॉन्ड्स फरोख्त करेगी। निगरान विफाकी काबीना ने मार्केट ट्रेजरी बिल्स के कवायद में तरमीम की मंजूरी दे दी। वजारत खजाना का कहना है कैपिटल मार्केट में स्कूक बॉन्ड इजरा से हुकूमत को सस्ता कर्जा मिलेगा। नौ मई गंदे लोगों का काम था। पाक फौज के साथ हूं, कभी उनके खिलाफ एक जुमला नहीं कहा।
जनरल आसिम मुनीर, मेरे शहर की इज्जत और नदीम अंजुम हमारी आन बान शान है। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं, रावलपिंडी के दोनों हलकों से इलेक्शन लड़ूंगा। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच का लाल हवेली डी सील करने का हुक्म। विजय खान पुलिस ने पीटीआई रहनुमा कामरान मंगेश को तहवील में ले लिया। तफ्तीश के लिए पेशावर जेल से जीआई खान मुंतकिल। कार्य सरकार में मुदाखलत और बगावत का केस। एडीसी कराची ने पीटीआई रहनुमा अरसलान ताज के ताहयात वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब करते हुए समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। पंजाब असम्बली भर्तियां केस प्रोफेसर इलाही के जिस्मानी रिमांड के इस्तदाब मुस्तरद। लाहौर की अदालत ने जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। दौरान समाअत अदालत ने प्रोफेसर इलाही को रोस्टरों पर बुला लिया और इस्तफसार किया। ये कहते हैं कि गुज़श्ता रात को ये आपको लेकर जाना चाहते थे, लेकिन आपकी तबीयत खराब थी। प्रोफेसर इलाही ने बताया, रात को कहीं लेकर नहीं गए, ये झूठ बोल रहे हैं कि मेरे साथ जाकर रिकवरी की। मौलाना तारिक जमील के साहबजादे आसिम जमील की नमाज जनाजा अदा। आसिम जमील गुज़श्ता रोज गोली लगने से जाँ भाग हो गए थे। मौलाना यूसुफ जमील कहते हैं, आसिम बचपन से शदीद डिप्रेशन का मरीज था। इलाज की गर्ज से पिछले 6 माह से बिजली के झटके दिए जा रहे थे। उसने गार्ड से गन लेकर खुद को गोली मारी। ह्यूस्टन में पाकिस्तान नयाद अमरीकी डॉक्टर तलत जहां कातलाना हमले में जाँ भाग। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 52 साल की चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर तलत को उनके अपार्टमेंट के सामने तलवार के पैदर पे वार करके कत्ल किया गया। 24 साल के मुलजिम माइल्स जोसेफ फिट्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर तलत रवां साल जुलाई में वाशिंगटन से टेक्सास मुंतकिल हुई थी। मुल्क में खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 4 सूबों के 31 अजला में 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में हरदीप सिंह निजर की याद में खालिस्तान रेफरेंडम। 35 साल सिखों ने आज़ाद खालिस्तान के हक में वोट डाला। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरप्रीत सिंह कहते हैं कि इंडिया के डिप्लोमेटिक मिशन में बैठे एहलकार सिख कौम के मुजरिम हैं।